नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शाह टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जनपद मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जिला पंचायत सभागार में होली पर्व, शब बारात व त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के संबंध में गणमान्य नागरिकों व अधिकारियों के साथ बैठक की। तीसरा रामपुरी में उत्तरी रामपुरी से एक नाला बनाया जा रहा है। वो नाले की बहुत आपस में झगड़ा है, बहुत ज्यादा। वो नाला घरों के नीचे से आ रहा है, जबकि हम लोगों ने प्रयास ये किया था कि ऊपर का पानी जो इधर बुड़की रोड पे बड़ा नाला ऑनलाइन में कुछ मीटिंग्स में आप कुछ लोगों से मुलाकात होती रहती है। तो पहला तो ये है कि इसके लिए सबको सामने देखने में अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये है, पहला तो हम अपना जो भी कहना है वो कोविड से ही शुरू करेंगे, क्योंकि कोविड के कारण ही पिछले साल हम लोग का कई त्योहार खराब हो गए थे। कई त्योहार हम लोग ऐसे नहीं मना पाए जैसे हमेशा होता था। इस बार पिछले बार भी होली के बाद ही तुरंत शुरू हुआ था कोरोना का बहुत ज़्यादा, फिर लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद फिर स्टेबलाइज होने में काफ़ी समय लगा। सितंबर महीने में हम लोगों का आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुए थे। उसके बाद फिर अगेन स्टेबिलिटी हुआ। 2-3 समय ऐसे आया जब हमारा केसेस भी मतलब ऑलमोस्ट नील आए थे केसेस। एक भी केस नहीं निकल रहा था, इवन कॉन्टैक्ट्स का भी नहीं निकल रहा था। बट एक चीज़ है कि अभी फिर शुरू हो रहा है, जैसे आप लोग मीडिया में भी देख रहे हैं कि इतना कॉन्टैक्ट्स तो मिल ही रहे हैं ना। अनलेस वो घर में जो रहते हैं कभी किसी से मिलते नहीं है, तब भी कम से कम 4 से 7 लोगों का कॉन्टैक्ट हो रहा है। और जैसे कोरोना के बारे में बताना है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। वो मतलब जो थूकते हैं या स्नीज करते हैं उसके कारण होता है। 1 किलोमीटर 1 मीटर या 1.5 मीटर के दूरी पे अगर ड्रॉपलेट होता है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का एक नॉर्म रखा गया है। 2 गज की दूरी रखें एक दूसरे के, और मास्क। बस कोरोना का वैक्सीन पिछले साल ये नहीं। रमजान आ गया, हमारे शिवर बिल्कुल बंद है और उसमें पाइप गिरना। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ये दिवा दो, वहाँ की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। धन्यवाद। सभी अधिकारीगण व जनपद मुजफ्फरनगर के सभी प्रमुख नागरिक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होली और शब बारात की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की इस मीटिंग के लिए आप लोगों ने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला हमारे लिए। आप लोगों ने कई बातें कही, वो चीज़ें हमने नोट करी हैं। और एक तो पहली चीज़ मैं यही क्लियर कर दूँ, क्योंकि यहाँ व्यापारी भी हैं और ये आपके मन में बात होगी भी, इसमें पुलिस और प्रशासन ने ये कर लिया है कि अगर कोई भी व्यापारी है और उसका चुनाव से संबंधित गांव में कोई वोट नहीं है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो उनको हम छूट इसमें दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग निश्चित रहिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य, मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि और ये आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपने हर चुनाव में देखा होगा, कोई नई चीज़ नहीं है कि चुनाव का उद्देश्य यही होता है कि भाई कोई भी लाइसेंसी असला इसलिए जमा कराया जाता है कि उससे कोई हिंसा की वारदात न हो। और हम लोगों का कोई इसमें ब्लैंकेट वो नहीं होता है कि वे मांग बंद करके उस चीज़ को करा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि अगर कोई व्यापारी है, कोई सराफा व्यापारी है या अन्य किसी प्रकार का व्यापारी है, कोई बैंक में गार्ड भी है, व्यापारी छोड़िए, अगर कोई छोटा सा गार्ड भी है, तो भी हमारा उद्देश्य हम उनको भी एग्जेम्पशन दे रहे हैं। हम कराएंगे सारे, लेकिन एग्जेम्पशन भी देंगे जहां हमें जनरली दिख रहा है कि भाई ये व्यापारी है या ये कोई ऐसा, हम ऐसे लोगों को भी एग्जेम्पशन दे रहे हैं जो देहात में बहुत दूर के उनके घर हैं, अकेले के घर हैं, या उनके परिवार में कभी कोई हिंसा हो गई है, मर्डर हो गया है, कोई बात हो गई है, उनको भी हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो हम दोनों चीज़ें रखेंगे। अगर कोई कारण नहीं है तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और अगर जेन्युइन कारण है, जैसे व्यापारी है या अन्य कोई वर्ग है या शहर का ऐसा वर्ग है जिसको ज़रूरत है और उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम एग्जेम्पशन भी देंगे। तो उस चीज़ में आप लोग निश्चित रहिए। शराब और ड्रग्स, ये दोनों ही चीज़ें हमारी प्रायोरिटी हैं और पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया है। और मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो जड़ से ख़त्म नहीं होती है। इस पर लगातार आपको बात करते रहना पड़ता है, चाहे वो शराब हो या वो ड्रग्स हो, क्योंकि
उसमें लत भी है और उसमें जो व्यक्ति इसके अंदर अपराधी जो लगा हुआ है उसको कमाने की लत है, और जो इस्तेमाल कर रहा है वो तो बेचारा एक तरह से उसको लत पड़ गई है, तो उसके लिए छोड़ना इतना आसान नहीं होता है इस चीज़ को। इसलिए हम लोगों को लगातार इसमें प्रयास करते रहना चाहिए, और हम लोग करते भी हैं। काफ़ी ऐसे बड़े बड़े गैंग्स हम लोगों ने पकड़े हैं जो केवल मुजफ्फरनगर में नहीं बल्कि भारत के 5-6 राज्यों में शराब का काम कर रहे थे, यहाँ भांग के ठेके के नाम के ऊपर ड्रग्स का काम कर रहे थे। लेकिन मेरा इसमें एक अनुरोध है कि जब हमने अभियान चलाया था, जीरो ड्रग्स अभियान, उस समय हमने नंबर भी दिया था, तो शुरू में हमें काफ़ी मदद मिली थी पब्लिक से। होता क्या है कि जो आपने भी बताया कि भाई गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में भी जो छोटे बच्चे हैं या कोई ऐसा बच्चा है जो किसी गरीब परिवार से है, माँ बाप भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, रिक्शा चला रहा है या अन्य कोई काम कर रहा है, पन्नी सूंघ रहा है या कहीं से इंजेक्शन ले लिया, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आप अपने गली मोहल्ले में देख रहे हैं। हो सकता है कि पुलिस वाला ड्यूटी पे निकल रहा है, राउंड ले रहा है, उस समय ना देखे, लेकिन आप तो वहाँ पे रहते हैं, आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो हमारा अनुरोध है कि वो नंबर भी है 112 पे आप कॉल कर दीजिए, मेरे नंबर पे कॉल कर दीजिए, थाना प्रभारी किसी के भी नंबर पे कॉल कर दीजिए। ये जो छोटे छोटे डीलर्स होते हैं जो दुकानों पे सरकारी काम करते हैं, उसमें हमें आपकी मदद चाहिए। जो बड़ा काम करता है वो तो पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है, लेकिन छोटे छोटे क्योंकि बहुत सारे गली मोहल्लों में भी होते हैं, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो दुकानों पे कर रहे हैं, मतलब वो आप उसको डीलर नहीं कह सकते क्योंकि वो परचून की दुकान लगाए बैठा है या वो केमिस्ट है और नॉर्मल दवाई भी बेच रहा है और साथ में इस तरह के इंजेक्शन भी बेच रहा है। तो ये सूचना अगर आपके पास है, हमने पहले भी यही किया था, हम कभी भी आपकी पहचान को बाहर नहीं आने देंगे। पहले भी हम लोगों ने बहुत ऐसे लोगों को पकड़ा है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन पे पकड़ा है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मीडिया में, अखबार में, चैनल में कहीं कहीं ये नाम भी किसी का आया हो कि साहब इस आदमी की सूचना पे कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हमारी ही होती है, हम ही करेंगे, हमें बस वो सूचना चाहिए। और वो सूचना हम ही नोट करते हैं कि अगर उस नंबर पे कोई सूचना आती है तो उस आदमी का नाम सिर्फ मुझे पता होता है या मेरा वो स्टाफ जो उस फोन को उठाता है और नोट करता है उसको पता होता है। यहाँ तक कि हम थाने वालों को भी वो नाम नहीं देते हैं कि ये सूचना किसने दी है, हम केवल ये करते हैं कि हाँ ये सूचना प्राप्त हुई है, आप इस सूचना पे चेक करिए, अगर ये बात सही है, ये आदमी ये काम कर रहा है तो उसको अरेस्ट करके जेल में क्योंकि आगामी पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जब भी मौजूद प्रबुद्ध नागरिक जनों से पंचायत चुनाव को लेके भी बैठक करी गई और उसके संबंध भी इनको जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं और इनसे कोऑपरेशन के लिए कहा गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पे पुलिस प्रशासन को बताने के लिए कहा गया है। हमारी अपनी जो व्यवस्थाएँ हैं उस सब के संबंध में इनको अवगत कराया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को और चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। सर, एक होली को लेकर अपील की गई है, जो जबरदस्ती मिला था होली के लिए, देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 जो है वो पुनः कई जगहों पे बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो हमारे द्वारा सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए होली का त्यौहार मनाएं। अपनी खुशियों और उल्लास के उसमें ये हम ज़रूर ध्यान रखें कि किसी और का नुकसान ना हो, किसी और को समस्या ना उत्पन्न हो। और ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी यदि किसी महिला के साथ कोई बदतमीज़ी या अन्य कोई होली के नाम पे या त्यौहार के नाम पे या रंग खेलने के बहाने कोई बदतमीज़ी किसी के द्वारा करी जाएगी तो मुजफ्फरनगर पुलिस उसमें लगातार उस दिन फील्ड में रहेगी और बहुत कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध करी जाएगी। तो इसके भी स्पष्ट रूप से वार्निंग सभी को दे दी गई है कि किसी प्रकार से किसी महिला के साथ कोई घटना नहीं होगी और अगर होगी तो उसमें बहुत कठोर कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस करेगी। थैंक यू।